हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इक्वेटर अकेडमी देहरादून। और ये है आपके वीडियो सीरीज इन्वायरमेंटल साइंस की। और उम्मीद है कि जो पहला आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस है वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। मेरी ऐप में सबसे पहले वो वीडियो पड़ा हुआ है। और अगर आप उस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि क्या स्ट्रैटेजी रखी मैंने इन्वायरमेंटल साइंस की। तो जैसे कि आपको पता है कि जो आपका एफआरओ का पेपर है इन्वायरमेंटल साइंस का, जो आपने ऑप्शनल ले रखा है, वो दो सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो आपको ये वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जो आपने ये कोर्स परचेज़ किया है, तो उसमें पहले सेक्शन ए के आपको लेक्चर्स मिलेंगे और उसके बाद सेक्शन बी वाले पार्ट में आप जाइए। ठीक है? और उम्मीद है कि आप लोग जो सिलेबस वाला वीडियो उसमें स्ट्रैटेजी समझ चुके होंगे कि कैसे करना है। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 1 की। और सेक्शन ए में हम पार्ट 1 यानी कह सकते हो कि पहला टॉपिक लेंगे। इसके सारी वीडियोस आपको पहले ही मिलेंगे और वो है पार्ट 1 में क्या। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, ब्रांचेस, स्कोप, इम्पोर्टेंस फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि जितना भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बायोलॉजी और उसकी ब्रांचेस, जैसे बायोलॉजी की ब्रांचेस बहुत सारी अभी आगे देखेंगे क्या क्या है, स्कोप है, इंपॉर्टेंस है, इन्वायरमेंट पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों का इन्वायरमेंट पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या असर पड़ता है, वो आपसे एग्जामिनर जो है वो पूछ सकता है। लाइफ, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हो गया, पैलियोंटोलॉजी हो गया, एविडेंस हो गया, कैसे होता है, मास एक्सटिंक्शन हो गया, इसी के अंदर फॉसिल जो एक चैप्टर है वो भी पढ़ेंगे। सेपरेट आपसे फॉसिल के बारे में पूछ सकते हैं कि फॉसिलाइजेशन क्या चीज़ होती है, पैलियोंटोलॉजी जो है वो क्या चीज़ होती है। और इस तरीके से लाइफ ऑन वाट, लाइफ इन वाटर, लाइफ ऑन लैंड, माइक्रोबियल लाइफ में आपके जो माइक्रोब्स हैं, यानी कि अगर मैं बोलूँ माइक्रोब्स में मेन तौर पे हम किसको पढ़ेंगे, जो आपके बैक्टीरिया हैं, अ, उनका हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं, इनकी पहला असर जो ह्यूमन बींग्स हैं उन पे बैक्टीरिया का क्या पड़ता है। एज यूजुअल है, बैक्टीरिया के दो असर होते हैं हम ह्यूमन बींग्स पे, निगेटिव और पॉजिटिव। तो उसको पढ़ेंगे। और दूसरा इन बैक्टीरिया का जो हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है, उस पर क्या असर पड़ता है उस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक। और फिर मरीन बायोलॉजी जो है उसको भी देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला है, भूलिएगा नहीं बार बार, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ठीक है, कि बायोलॉजी का हमारे लाइफ पे क्या है। तो देखिए, बायोलॉजी इन द इन्वायरमेंट साइंस। ठीक है, तो मैं साथ साथ में आपको बताते जाऊँगा क्वेश्चन किस तरीके से आपके पुटअप हो सकते हैं, तो वो थोड़ा आपको बेनिफिट लगेगा। देखिए, बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। तो हम सब जानते हैं जो हमारे यहाँ लाइफ है वो कहाँ से शुरू होती है, माइक्रोब से शुरू होती है। ठीक है, और सबसे बड़ा माइक्रोब तो क्या हो गया, स्मॉलेस्ट, जिसको आप माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। अब माइक्रोब्स में क्या क्या आ गया आपके, माइक्रोब्स में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, वायरस के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज क्या होगा, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को भी क्या कर दें, इन्फेक्ट कर दें। फिर उसके बाद हम से बड़ा, ये मैं साइज वाइज आगे बढ़ रहा हूँ, फिर आपके बैक्टीरिया हो गए उनके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ लाइफ में। ठीक, और उसके बाद फिर आपका क्या, प्रोटोजोआ हो गया, पोरिफेरा हो गया, ये सब आगे आप पढ़ेंगे। देखिए, क्योंकि देखिए इन्वायरमेंटल साइंस जो है, इट इज़ अ अमेलगेशन, अ मिक्सचर ऑफ बायोलॉजी प्लस आपका जियोलॉजी प्लस आपका ज्योग्राफी प्लस आपका थोड़ा बहुत क्या है इसमें, केमिस्ट्री है। ठीक, तो ये सब चीज़ों का ये मिक्सचर है। और फिर आपका सबसे आखिरी में क्या हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। तो आप लोगों ने जो सब्जेक्ट लिया है उसके अंदर एक, दो, तीन, चार, पाँच, मोटे मोटे तौर से 5 सब्जेक्ट का एमालगेशन है। इन पांचों को आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, एडवांटेड साइंस में खाली इन्वायरमेंट के बारे में नहीं होता है। तो खैर, माइक्रोब्स में हम सबसे छोटा ले लेते हैं वायरस, और शुरुआत एंड कहाँ तक करेंगे भाई, सबसे मैमल क्या हो गया, वेल हो गया। जो सबसे बड़ा क्या साइज में, मैमल, सबसे छोटा हो गया वायरस, और उससे ठीक बड़ा क्या हो गया, वेल। देन बायोलॉजी इज अ नेचुरल साइंस। ठीक है, फॉर इंस्टेंट ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स, वही जब भी मैं बोलूंगा ऑल ऑर्गेनिजम्स, तो देखो ध्यान में रखना है आपको, इमेजिन करना है कि वायरस से शुरुआत हुई है, तो सबसे छोटा है इस दुनिया में, और सबसे बड़ा क्या हो गया आपका, वेल हो गई, क्योंकि किसको बिलोंग करती है, आपकी मैमल को बिलोंग करती है। बताऊंगा सब क्या चीज़ क्या होती है, मैमल क्या होता है, क्लास क्या होता है, फाइलम क्या होता है। अगर आप में से जो नॉन बायो वाले स्टूडेंट हैं, जैसे कि आप बीटेक वाले हैं या और पीसीएम वाले हैं, तो आपको ये सारी टर्म्स जो है, वो सारे फंडे जो है, वो मैं आपके क्या कराऊंगा, बेसिक्स टू एडवांस लेवल में सारे वीडियो लेक्चर्स में क्या होंगे, क्लियर। तो खैर, फॉर इंस्टेंट ऑल ऑर्गेनिज्म, यानी कि वायरस से मैमल वो वेल तक, आर मेड अप ऑफ सेल, सब सेल के बने होते हैं। ठीक है, वो बात अलग है कि वायरस जो है
वो एक कह सकते हो एक्सेप्शन है, क्योंकि वायरस पूरी तरीके से सेल नहीं होता। वायरस जैसे आप देख ही रहे हैं आजकल जो कोविड आपका चल रहा है, वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर मैं थोड़ा सा आपको एक इंट्रो दे दूं, वायरस में सिर्फ दो ही चीज़ें खास तौर पे मिलती हैं। एक उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, एक उसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है, और उसके चारों ओर जो होता है एक क्या होता है, प्रोटीन की कवरिंग होती है। वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा सिंपल है बायोलॉजी के अंदर, ठीक, लेकिन तबाही सबसे ज़्यादा वायरस ही मचाता है। खैर, तो अगर हम वायरस को छोड़ दें, बाकी इससे ऊपर की ओर चले, बैक्टीरिया से लेकर उतना है, तो आर मेड अप ऑफ सेल दैट प्रोसेस हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। हेरिडिटी मतलब कि जैसे अगर आम भाषा में बोले कि हमको अपने माँ बाप से हमारी हेरिडिटी मिली है, फिर हमारे बच्चों को हमसे हेरिडिटी जाएगी, इनकोडेड इन जीन्स। तो देखो भाई एक और नया वर्ड आ गया जो नॉन बायो वाले हैं, जीन्स, ठीक है। तो जीन्स क्या होता है भाई, डीएनए के अंदर एक सीक्वेंसिंग होती है विच कैन बी ट्रांसमिटेड टू फ्यूचर जनरेशन, यानी कि माँ बाप से बच्चों में। अनदर मेजर थीम इन इवोल्यूशन, क्योंकि हम अब तक इंसान जो बने हैं इतने हजारों सालों के इवोल्यूशन के दौरान, या और भी जो जानवर बने हैं, विच एक्सप्लेन द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, देन ऑल ऑर्गेनिज्म आर एबल टू रेगुलेट देयर ओन इंटरनल इन्वायरमेंट। तो देखो आपको ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंट जो है, एक तो आपका इन्वायरमेंट एक्सटर्नल है, जो आप बाहर की ओर देखते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, गर्मी पड़ना, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ना, बारिश होना, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। ये भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वेल हो, उसके बीच के जितने भी आपके होंगे सब पे असर डालते हैं। और एक आपका खुद का अंदर का क्या होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, जो कि बहुत सारे सेलों से, उनके उनके टिश्यू हो गए, ऑर्गन्स हो गए, उनके वे ऑफ वर्किंग से काम करता है। देन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ अ सेल, क्योंकि सेल के लेवल पे, अच्छा यहाँ एक और चीज़ हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सेल जो होते हैं ब्रॉडली दो तरीके के हम लोग पढ़ेंगे, या दो तरीके के बायोम होते हैं। एक होते हैं आपके प्रिमिटिव, जो आज भी बताता हूँ क्या है। एक आपका क्या है, इवोल्यूट होके बहुत ही मॉडर्न टाइप के हमारे अंदर सेल बन चुके हैं। भाई जो प्रिमिटिव होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायो वालों को पक्का पता होगा, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। और जो पुराने आपके सेल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यू कैरियोटिक सेल, ठीक है। अब यू कैरियोटिक सेल भी दो में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं आपके जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, उनमें क्या है, आपके यूकैरियोटिक सेल है, यानी कि कह सकते हो कि प्लांट सेल बोल दो आप उसको। और दूसरा आपका क्या हो गया, एनिमल सेल। एक और टाइप क्या है यूकैरियोटिक सेल का, आपका एनिमल सेल, ठीक है, एनिमल सेल। तो हम लोग जो हो गए, मैं आप हम सब में क्या है भाई, यूकैरियोटिक सेल है, और हम लोग के अंदर कौन से एनिमल सेल हैं। और फिर जो हमारे चारों ओर आप ये प्लांट्स देख रहे हैं, इनमें भी बहुत क्लासिफिकेशन है, टैक्सोनॉमी आपके सिलेबस में है, वो भी पढ़नी पड़ेगी हमें। उसमें क्या है, बहुत सारा आपके क्या है, प्लांट्स है, ठीक। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्योंकि हम देखो क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, पहले फर्स्ट समझ रहे हैं कि बायोलॉजी होती क्या है, फिर इसी को आराम से हम इंटरलिंक करेंगे इन्वायरमेंटल साइंस में। खैर, द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ अ सेल टू द एनाटॉमी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उन्होंने सीधे बेस से लेकर वो बता दिया। जैसे कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो क्या होती है, सेल होती है। अब आपको समझना है कि जब एक सेल एक जैसा काम करे, ठीक है, तो उसके बाद वो क्या बनना शुरू हो जाते हैं, वो टिश्यू बनना शुरू हो जाते हैं। और जब एक जैसे टिश्यू मिले तो वो क्या बनना शुरू हो जाते हैं, ऑर्गन बनना शुरू हो जाते हैं। और जब ऑर्गन से मिलके क्या बनती है, पूरा आपका क्या बनता है, बॉडी सिस्टम बनता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक हिरार्की है, इस तरीके से हमारा माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एनाटॉमी हमारी पूरी फिजियोलॉजी होती है, तो वही इसमें बोला गया कि द बायोलॉजी ऑफ अ सेल टू एनाटॉमी, जो हम जैसे एनाटॉमी क्या हो गया, लंग्स की एनाटॉमी हो गई, आपके लिवर की एनाटॉमी हो गई, ये सब एक तरीके से हो गया, काम करने का तरीका एक हो गया। फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, एंड इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जो लगातार आजकल भी हमारे में हो रही है। बायोलॉजिस्ट हैव sought to study and classify the various form of life, जो हमें पढ़ना पड़ता है, जो मैंने आपको बताया था, फ्रॉम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सच एज, ठीक है, एंड बैक्टीरिया टू यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सच एज प्रोटिस्टा, फंजस, फंजाई हो गया, प्लांट्स हो गया, एंड एनिमल हो गया। तो ना चाहकर भी देखिए, आपको थोड़ा बहुत मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, और जो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर सेल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में। These various organisms contribute to the biodiversity of the ecosystem। तो ये अब आना शुरू हो गया वर्ड इन्वायरमेंट के, कि ये जो ऑर्गेनिज्म है जो कि या तो प्रोकैरियोटिक सेल के बने होंगे, ठीक है, बताया भी मैंने और एग्जाम पे लिखे भी यहाँ पे, या किसके बने होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल के बने होंगे।
तो दे दीज वेरियस ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम। देखो आपको ध्यान रखना है कि माना हमारे चारों ओर वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, इनका हमारी लाइफ में बहुत गहरा रिलेशन है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, आप जैसा भी समझ लो। आगे चल के हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से डायरेक्ट रिलेशन है, किस तरीके से इनडायरेक्ट रिलेशन, वेयर दे प्ले स्पेशलाइज्ड रोल इन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिशन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिशन, ये आपके सिलेबस में है। जैसे ये इसको हम लोग बोलते हैं वेरियस टाइप ऑफ साइकिल्स, जैसे वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, ठीक है, ऑक्सीजन का आपका साइकिल। तो ये सारी साइकिल हमको पढ़ने पड़ेंगे। आपके सेक्शन ए में या सेक्शन बी में कहीं से ये क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। एनर्जी थ्रू बायोफिजिकल एनवायरनमेंट, तो देखिए ये आपकी वो बायोलॉजी है, और इसकी कलर चेंज कर देता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। हाँ, तो देखिए ये आपकी वो बायोलॉजी है कि बायोलॉजी कैसे किस तरीके से एनवायरनमेंट के अलग अलग जो पार्ट है उनसे आपस में रिलेटेड है। देखिए बायोलॉजी का रोल जो है वो जेनेटिक्स में भी है, फिर एवोल्यूशन आपका हो गया, फिर पैलेंटोलॉजी हो गया, तुमको आपके सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा। देन मॉलिक्यूलर लेवल बायोलॉजी। देखो मॉलिक्यूलर लेवल बायोलॉजी का मतलब होता है कि बहुत मॉलिक्यूल लेवल में, जैसे जो जीन्स होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, उस लेवल पे जाके पढ़ना हो। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट एक थोड़ा सा इंट्रो में आपको दे दूंगा कि अगर आप अपने आंसर में इसको थोड़ा बहुत लिख के आ जाए तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स। देन साइंस ऑफ मेडिसिन जो एमबीबीएस वाले पढ़ते हैं, वेटरनरी साइंस आपका हो गया, फिर फिशरी आपका हो गया, ठीक है, 7 फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक है, 11 पॉटरी आपका हो गया, ठीक है, और एनिमल हस्बेंड्री आपका हो गया। एक सब हमारा इकोनॉमिक बायोलॉजी हमारा हो गया। इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि किस किस तरीके से इंसेक्ट्स हो गए या और एनिमल हमारे लिए बेनिफिशियल है। देन आपका फॉरेस्ट्री, देन मॉर्फोलॉजी जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम लोग, देन फिजियोलॉजी पूरा काम करने का ढंग, देन एम्ब्रोलॉजी कैसे आपका जो फीटस होता है किसी भी एनिमल का या हम ह्यूमन बींग का, कैसे वो जो गर्भाकाल हिंदी में बोलते हैं वो कवर करता है, इंग्लिश में बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड। देन ये हमको पढ़ना पड़ेगा टैक्सोनॉमी, आपका जो है क्लासिफिकेशन कैसे होता है प्लांट्स का, एनिमल्स का। और फिर आपका ये इकोलॉजी हो गया, ठीक है, और जियोग्राफी मैंने बताया तो उसका पार्ट है 20। तो आप कह सकते हो कि जो बायोलॉजी है उसका इन्वायरमेंटल साइंस में 20 अलग अलग तरीके से क्या होता है उसका यूज होता है, ठीक है। तो ये 20 आपस में कहीं ना कहीं डायरेक्टली और क्या है इनडायरेक्टली आपस में क्या है, ये लोग इंटरलिंक, ये आपको बात समझिए। देन environmental science study deal with energy issue that affects an organism. It is essential a multidisciplinary, देखिए लगा है मल्टी, क्योंकि सब आपस में। देखो फॉर एग्जांपल अब मैं बोलूँ इवोल्यूशन, कि कैसे किसी भी जानवर का या प्लांट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो उसके लिए हमको पहले थोड़ा बहुत फॉसिल्स पढ़ना पड़ेगा कि फॉसिल्स ने क्या पहले कैसे फॉसिल्स हुआ करते थे, या इंटरलिंक दो जानवरों के बीच में कैसे आपका ट्रांजिशन आपका हुआ, ठीक है। तो approach that bring about an appreciation of our natural world and human impact on its integrity. It is an applied science, okay, as it seeks practical answer to making human civilization sustainable on the earth finite resources, जो हमारे पास resources है, चाहे वो minerals हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, ये सब चीज। देन अगला जो चैप्टर है वो है आपका, मतलब पार्ट 1 का अगला जो पार्ट चैप्टर है वो है आपका इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। इस तरीके से हमारी जो अर्थ थी उस पे लाइफ की शुरुआत हुई। देखो ऐसा नहीं हुआ, मैं अगर रिलीजियस थ्योरी में जाऊंगा तो उसमें तो ये था कि भाई एडम एंड ईव आए, या हमारे यहाँ मनु जो बोलते हैं कि आए, ब्रह्मा जी जो थे वो उन्होंने यहाँ पे लाइफ जो है उसकी स्टार्टिंग की थी। बट हमको यहाँ पर मेंस के एग्जाम में साइंटिफिक जो थ्योरी है कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ किस तरीके से हुई वो हमको पढ़नी। तो अगर हम देखें तो जो शुरू में कई साइंटिस्ट थे वो पहले रिलीजियस थ्योरी को ज़्यादा फॉलो करते थे। उनका मानना था कि रिलीजियसली किसी भी तरीके से यहाँ पर क्या हुई लाइफ, तो उसी के बारे में आपको एग्जाम में पूछेंगे। तो पहले अगर आप डायग्राम में देखें कि वायरस का बना गया, फिर बैक्टीरिया, फिर उससे सेल बने, और फिर उससे इन्फ्यूसोरिया वन का एक और स्ट्रक्चर आपका तैयार। या अगर आप इधर देखें रॉटर्स आए, आंट आए, रैबिट आए, बुल आए, वेल आए, यानी कि एक तरीके से ये ऑर्डर हो रहा है कि पहले की जो शुरुआत क्या थी। भैया यहाँ आप देख लें, वो मानते हैं प्रिमिटिव ट्राइब, बाई ट्राइब ऑफ इंडियंस, ग्रेट ब्रिटेन, यूरोप, फिर अर्थ। ये जो स्ट्रक्चर है ये अलग अलग थ्योरीज हैं कि कैसे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, यानी कि कैसे स्टेज आज जो हम 21st सेंचुरी में जो इस स्टेज में हैं वो वहां तक हम कैसे पहुंचे। देन एक और मैंने डायग्राम आपके लिए रखा है कि माना जाता है कि पहले आज से 4.5 बिलियन जो है उसके पहले जो है आपकी जो अर्थ है उसका जो ओरिजिन है वो हुआ। फिर उसके बाद
बिल्कुल आपके प्रिमिटिव सिंगल सेल के जो एनिमल्स हैं वो पहले आए, फिर उससे आपके मल्टी सेलुलर एनिमल्स बने, फिर उससे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी क्या हुई, लाइफ की बढ़ती है। अच्छा, फिर अगर देखें इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, देखिए क्या लिखा हो भाई, देयर इज अ जनरल एग्रीमेंट। तो क्वेश्चन आपका यही आएगा, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो जो मैं हम लोग डिस्कस करें उसी को आपको लिखना है, थोड़ा शॉर्ट में करके लिखना है। तो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, कैसे आंसर लिखना है वो भी हम लोग डिस्कस करें। तो देयर इज जनरल एग्रीमेंट टुडे दैट लाइफ ओरिजिनेटेड अबाउट 4 बिलियन ईयर्स अगो। कई बुक्स में 4.5 लिखा हुआ है, कहीं पे 4.3 लिखा है। तो मैंने एक डेटा जो एवरेज निकल रहा है हर किताब से वो 4 बिलियन अगो है, क्योंकि ये एनसीईआरटी किताब में है तो हम वही लेंगे। फ्रॉम spontaneous chemical reaction whose ingredients were molecule of non-living substance। अब देखो इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब पैराग्राफ का, जिसको आप अपनी लाइन में लिख सकते हैं। एक तो ये डाटा आप लिखोगे कि लाइफ द लाइफ ओरिजिनेट ऑन अर्थ अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। अब ये थ्योरी ये कहती है कि कहीं से आपकी जो ये अर्थ है उसमें कहीं से कुछ आपके जो केमिकल्स हैं, या तो वो आए अलग अलग केमिकल, केमिकल 1, केमिकल 2, केमिकल 3, केमिकल 4, किसी तरीके से अर्थ पर वो आए। कैसे आए किसी को नहीं पता, या अर्थ पर पहले से कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से ये 4 अलग अलग केमिकल्स आए, जो कि एक लाइफ को शुरू करने के लिए, सेल बनाने के लिए। अब यहाँ पर ध्यान, जब भी मैं बोलूंगा लाइफ, अभी लेते हैं इनिशियली सेल। मैं अभी डिस्कस किया था कि लाइफ की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल होती है। तो इस सेल को बनाने के लिए, सेल नहीं, सेल तो अलग ही तो बाद में बनेगा, पहले सेल को बनाने के लिए जो बेसिक कंपोनेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप मान लीजिए आप कोई सब्जी बनाने वाले, कोई वेजिटेबल बनाने वाले, तो आपको क्या चाहिए, गरम मसाला है, नमक है, फिर उस सब्जी है, प्याज है, तेल है। तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स है, सब्जी तो तैयार अभी हुई नहीं है। तो ऐसे ही आपके जो सेल है उसके जो ये चारों कंपोनेंट थे, ये कह रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो कहीं से आए या जैसे भी हो, उसकी वजह से नॉन लिविंग सब्सटेंस हमारी अर्थ पे पहुंचे या पहले से थे। फिर इन्हीं का कॉम्बिनेशन होगा C1 + C2 C3 C4, चारों केमिकल आपस में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे डिस्कस करेंगे आगे। और उससे फिर पहला प्रिमिटिव सेल बनेगा, फिर प्रिमिटिव सेल से धीरे धीरे करके, धीरे मतलब हजारों साल बाद एडवांस सेल आपके बनने शुरू। तो अकॉर्डिंग टू एंशियंट ग्रीक आइडियाज, तो पढ़ लेते हैं, लाइफ वॉज ट्रांसफर फ्रॉम कॉस्मोजोआ। ग्रीक से मानते हैं कि कॉस्मोजोआ यानी कि लाइफ ऑफ आउटर स्पेस की। अब जो मैंने थ्योरी बोली कि ये चारों C1 C2 C3 C4 केमिकल कहीं बाहर से आए, पता नहीं कहाँ से आए। प्लानिट इन स्मॉल यूनिट कॉल्ड स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स की फॉर्म्स में। तो अब देखो रिलीजियस जो फॉलोअर थे वो यहीं पे कूद जाते हैं बीच में, वो कहते हैं ये जो स्पोर्ट्स थे, तो हमारे जो गॉड हैं, अलग अलग धर्मों के जो गॉड हैं, उन्होंने ये स्पोर्ट्स धरती पे फेंके। जैसे कि हम किसान क्या करते हैं, बीज जमीन पे फेंकते हैं, वैसे ये स्पोर्ट्स फेंके गए, मान लेते हैं भाई। तो ग्रीक ये कहते हैं कि कॉस्मोजोआ लाइफ था, लेकिन कि लाइफ ऑफ आउटर स्पेस से यहाँ पे लाइफ का ओरिजिन शुरू हुआ। द ग्रीक्स और एनीवन एल्स एट दैट टाइम ऑफ कोर्स डिड नॉट नो दैट आवर ट्रैवलिंग स्पोर्ट्स वुड एनकाउंटर डिस्ट्रक्टिव रेडिएशन लाइक द अल्ट्रावायलेट लाइट एंड गामा रेज इन द स्पेस। आपको ध्यान रखना है, स्पेस एक बहुत खतरनाक जगह है जहां पर कोई भी चीज सर्वाइव नहीं कर सकती है बिना प्रोटेक्शन। तो ये थर्ड पैराग्राफ में ये बात बोल रहे हैं कि ग्रीक्स को शायद ये बात पता नहीं थी कि भाई अगर वो, क्योंकि ग्रीक्स ने बोला कि ये आउटर लाइफ है, यानी कि कॉस्मोस हुआ, बाहर से ये स्पोर्ट्स आए, ये केमिकल्स आए। तो इनका ये कहना था कि बाहर से आ नहीं सकते, क्योंकि उसमें यूवी रेस का क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। देन ये जो थ्योरी है जिसको ग्रीक्स बहुत फॉलो करते हैं, ये मतलब स्पॉन्टेनियस जनरेशन करते थे। पीपल टू बिलीव दैट लाइफ originates spontaneous from non-living matters. This theory of spontaneous generation was disapproved by experiment of French microbiologist Louis Pasteur as late as 1862। तो 1862 तक हम ये मानते रहे, जो ग्रीक्स हमको बोल के गए कि भैया हमारे यहाँ जो लाइफ है वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन में है। देखो ये सब चीजें आप शॉर्ट में लिखेंगे कि इसमें जब अगर क्वेश्चन आ गया डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे लुइस पॉस्चर, उन्होंने बोला, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूव कर दिया कि भैया जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है वो पूरी तरीके से, जो ग्रीक्स देखे थे, पूरी तरीके से सही नहीं है।